नमस्कार, दिन भर के अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर आपका स्वागत है। आज के इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो भारत के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ी डिमांड रखी है भारत सरकार के सामने। डिमांड यह है कि भारत को इजरायल के साथ जितने भी रणनीतिक संबंध हैं इनको खत्म कर देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भारत ने मालदीव को काफी बड़ी मदद भेजी है, ये जानते हुए भी कि मालदीव की नई सरकार प्रो चाइना है। भारत और थाईलैंड जल्द ही एक इम्पोर्टेंट डिफेंस सपोर्ट डील साइन करने वाले हैं जिससे दोनों देशों को फायदा मिलेगा। वहीं साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को एक बड़ी धमकी दे दी है कि अगर वो उनके खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करते हैं तो वो मैप से पूरी तरीके से साफ होने वाले हैं। भारत ने लद्दाख में कुछ एडवांस मिसाइलें तैनात करनी शुरू कर दी है जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों की चिंताएं बढ़ चुकी हैं। इसके अलावा एक साउथ अमेरिकन कंट्री के अंदर एक ऐसे साइंस प्रोजेक्ट को तैयार किया जा रहा है जो स्पेस से जुड़ी हुई कई पहेलियों को खत्म करने वाला है। आज के इस वीडियो में भारत, चाइना, मालदीव, थाईलैंड, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले और इम्पोर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो रिसेंटली भारत और थाईलैंड के बीच किस तरीके से संबंधों को और ज्यादा मजबूत किया जाए इसको लेकर के एक अहम बैठक की जाती है जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी, इसी के साथ थाईलैंड से मारिस सांग्यामपोगास इस पर एक अहम बैठक करते हैं जिसमें किस तरीके से दोनों देश बायलैटरल ट्रेड, कनेक्टिविटी, डिफेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं, इस पर बातचीत की गई है। और यदि आपको याद हो तो रिसेंटली थाईलैंड भारत का आसियान में सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर बन चुका है। तमाम तरीके की रिसर्च, तमाम तरीके के टेक्नोलॉजीज आपस में दोनों देशों ने शेयर की है और किस तरीके से बंगाल की खाड़ी में नए नए परीक्षण किए गए हैं, इसमें दोनों देशों ने एक साथ मिलकर के काम किया है। और स्पेशली बात की जाए काउंटर ऑफ चाइना की तो साउथ चाइना सी में ऑलरेडी हमने फिलीपींस पे अपना काफी इन्फ्लुएंस बढ़ा दिया है अपनी ब्रह्मोस मिसाइल भेज करके। वियतनाम के साथ ऑलरेडी हमारे कई पोर्ट्स को लेकर के बातचीत शुरू की गई है, लेकिन अब बारी है थाईलैंड की जहां पर भारत को अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है और इसीलिए इस इंपॉर्टेंट मीटिंग में इन तमाम मुद्दों पर बात की गई है। डिटेल्स की बात की जाए तो दोनों देशों के बीच में करीब 16 अरब डॉलर का बायलैटरल ट्रेड किया जाता है जिसमें भारत थाईलैंड को रिफाइंड पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, केमिकल्स, व्हीकल्स, राइस, टी, स्पाइस, ये सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है। वहीं हम थाईलैंड से गोल्ड, ज्वेलरी, रबर, प्लास्टिक, मशीनरी, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंपोर्ट कराते हैं। वहीं दोनों देशों के बीच एफटी यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के भी नेगोशिएशन शुरू हुए हैं, जल्द ही इन्हें फाइनलाइज किया जाएगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने रविवार को एक अहम बैठक की और उस अहम बैठक के अंदर 8 बड़े प्रस्तावों पर चर्चा की जाती है जिसमें से एक प्रस्ताव ऐसा है जिसने काफी ज्यादा हाइलाइट्स बनानी शुरू कर दी हैं। असल में इस प्रस्ताव में कहा जाता है कि फिलिस्तीन और इजरायल का जो युद्ध है इसमें भारत अहम भूमिका निभा सकता है। भारत चाहे तो इस युद्ध को रोकने के लिए इजरायल को फोर्स कर सकता है और अगर इजरायल ऐसा नहीं करता है तो भारत को इजरायल के साथ अपने सभी रणनीतिक संबंधों को खत्म कर देना चाहिए। और ये डिमांड पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कसीम रसूल की तरफ से भारत सरकार को दी गई है। साथ ही इस बैठक में बताया जाता है कि इजरायल किस तरीके से अवैध कब्जा कर रहा है फिलिस्तीन के अंदर, वहां के मासूम लोगों को मारा जा रहा है जो कि इंसानियत के लिए सही नहीं है और भारत भी इस चीज का सपोर्ट नहीं करता है। और ऐसा भी नहीं है कि भारत ने फिलिस्तीन की मदद नहीं की है, चाहे यूनाइटेड नेशन में बात हो या फिर हेल्प भेजना, भारत ने सभी तरीके की मदद की है और हम इजरायल के साथ भी अपने रिश्ते स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं। असल में यह मुद्दा भारत का है ही नहीं, ये सिर्फ इजरायल और फिलिस्तीन के बीच का है। और यदि हिस्टोरिकली कॉन्टेक्स्ट की बात की जाए तो भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में जब दुनिया ने भारत का सपोर्ट पूरी तरीके से खींच लिया तो इजरायल वो देश है जिसने अपनी मिलिट्री हथियारों में से हथियार भारत को सप्लाई कर दिए थे ताकि भारत यहाँ पर स्ट्रॉन्ग स्टैंड रख सके, जिसने भारत की काफी बड़ी मदद की थी। फिलहाल इस पर आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये मालदीव से सामने निकल के आ रही है जहाँ पर पिछले साल ही मालदीव के अंदर सत्ता परिवर्तन होता है। मोहम्मद मोइजू नए राष्ट्रपति बनकर के सामने आते हैं, लेकिन ये प्रो चाइना आइडियोलॉजी रखने वाले व्यक्ति हैं जो कि लगातार चीन के सपोर्ट में रहे हैं और इनके इसी रवैये के चलते भारत के साथ इनके रिश्ते खराब हो जाते हैं। लेकिन अब इन्हें भारत की बहुत जरूरत पड़ रही है। वैसे तो ये जोश जोश में आकर के भारतीय सेना को वहां से हटा देते हैं और तमाम तरीके के ऐसे बड़े फैसले लिए हैं जिससे भारत को इनकी मदद नहीं करनी चाहिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी एक पड़ोसी देश होने के नाते हमने इनकी काफी बड़ी मदद करनी शुरू कर दी है। भारत की तरफ से मालदीव को ताजे फल, सब्जियां, प्याज, अंडे और तमाम खाने पीने की चीजें एक्सपोर्ट की गई हैं क्योंकि इस समय मालदीव के अंदर महंगाई बिल्कुल चरम पे पहुंच चुकी है और चाइना से होने वाला इंपोर्ट भी उन पे सही तरीके से सप्लाई नहीं हो पा रहा। डिटेल्स की बात की जाए तो करीब 150 टन कच्चे खाद्य पदार्थों की पहली डिलीवरी मालदीव के दक्षिणी बंदरगाह अड्डू पहुंचाई जा चुकी है और समय समय पर ऐसी और मदद भारत की तरफ से इन्हें पहुंचाया जाएगा। लेकिन क्या आपके हिसाब से भारत सरकार को मालदीव की मदद करनी चाहिए? ये सारी चीजें होने के बावजूद भी कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।
अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो एक नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो चुका है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में, और ये कॉन्फ्लिक्ट उस दिन से शुरू हो जाता है जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नॉर्थ कोरिया पहुंच जाते हैं। तब से ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच टेंशंस बढ़ती चली जा रही हैं और अब एक छोटे से भी इशू पर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी देना शुरू कर चुका है। लेकिन अब साउथ कोरिया भी अमेरिका से कई एडवांस वेपन अपने देश में मंगा करके बॉर्डर पर तैनात करना शुरू कर चुका है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अगर आप किसी तरीके के परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे तो आपको हम दुनिया के नक्शे से गायब करने वाले हैं। इसका मतलब यही है कि साउथ कोरिया के पास कई ऐसे हथियार अमेरिका की तरफ से सप्लाई किए जा चुके हैं जिसके बारे में शायद दुनिया को पता नहीं है। इवन नॉर्थ कोरिया भी इसके बारे में अभी अंदाजा नहीं लगा पाया है। वहीं एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि रिसेंटली हुए एक अहम बैठक के दौरान दोनों देश यानी कि साउथ कोरिया और अमेरिका ने यह फैसला ले लिया है कि अगर नॉर्थ कोरिया आपके साथ कोई भी छोटी सी एक्टिविटी करता है तो आप इनके ऊपर बिना किसी रोक टोक के हमला कर सकते हैं। हम पीछे से आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। क्या कुछ कहना है आपका कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत के तेजस लड़ाकू विमान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब इसमें लगने वाले जो ब्रेकिंग पैराशूट हैं इनको बनाने का काम उत्तर प्रदेश के कानपुर के अंदर शुरू किया जा रहा है। डिटेल्स की बात की जाए तो कानपुर की ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड की यूनिट जिसका नाम है आयुध पैराशूट, यहाँ पर एडवांस तेजस लड़ाकू विमान में जो पैराशूट इस्तेमाल किए जाते हैं खासकर एयरक्राफ्ट कैरियर पर इन्हें लैंड कराने के लिए, उनका प्रोडक्शन इसी यूनिट के अंदर शुरू किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने उस प्रोटोटाइप को तैयार कर लिया है जिसका इस्तेमाल तेजस में किया जाना है और ये पूरी तरीके से फिट बैठने वाले हैं तेजस में। और कंपनी सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि एक कदम आगे निकल चुकी है। कंपनी पहली बार हॉवरक्राफ्ट में लगने वाले जो बेस सिस्टम है उनको भी अपने इसी प्लांट के अंदर तैयार करेगी। हॉवरक्राफ्ट की बात की जाए तो ये पानी पर तैरते हुए एक ऐसी बोट या फिर मशीन कह सकते हैं जो न सिर्फ पानी पर तैर सकती है बल्कि ये कीचड़ वाली जगह पर आसानी से चलाई जा सकती है और सभी तरीके के सरफेस पर ये सपोर्ट करती है। इसके पीछे इंटेंशन की बात की जाए तो टारगेट यही है कि भारत के अंदर जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स तैयार किए जा रहे हैं सभी में स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल किया जाए जिससे हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ सके और ओवरऑल हम एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन दे पाए। आपको ये बात जानकर के खुशी होने वाली है कि भारत के अंदर सुखोई, मिराज, जैगवार, तेजस जैसे लड़ाकू विमानों के लिए ऑलरेडी ब्रेक और पायलट पैराशूट बनाने का काम देश के अंदर शुरू किया जा चुका है और अब ब्रेकिंग पैराशूट की मदद से किसी भी प्रकार के रनवे पे इन्हें आसानी से सुरक्षित लैंड कराया जा सकता है और अब इनका प्रोडक्शन देश के अंदर होगा जो कि मेक इन इंडिया के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है। अगली और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो लद्दाख में भारत ने SAMAR मिसाइलों को तैनात करना शुरू कर दिया है जिससे चीन और पाकिस्तान की चिंताएं और ज्यादा बढ़ चुकी हैं क्योंकि अगर इन दोनों ही देशों की तरफ से कोई भी हवाई हमला भारत पर किया जाता है तो इन्हें पूरी तरीके से हवा में नष्ट कर देगी। समर की डिटेल्स की बात की जाए तो इसका नाम है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन एयर डिफेंस सिस्टम, जिसे लद्दाख की सीमा के पास भारत ने तैनात करना शुरू कर दिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पिछले साल ही सेना में इसे शामिल किया गया है लेकिन अब इसे और ज्यादा एडवांस किया जा चुका है। इस एयर डिफेंस सिस्टम में R-73 और R-27 मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है जो कि अपने आप में ताकतवर मिसाइलें मानी जाती हैं। ये एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को करीब 2982 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लॉन्च करता है और आने वाले किसी भी हवाई हमले यानी कि हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट और किसी भी ड्रोन को हवा में पूरी तरीके से नष्ट किया जा सकता है। आज भारत में दो तरीके के समर इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है समर 1, इसमें 2 मिसाइलों को लगाने की व्यवस्था है और एक मिसाइल 12 से 40 किलोमीटर की रेंज को कवर करती है। वहीं समर 2 और भी ज्यादा खतरनाक हथियार है क्योंकि इसमें करीब 253 किलोग्राम वजनी मिसाइलों को इंटीग्रेट किया जा सकता है जो कि करीब 13 फीट लंबी होती है। हैरानी की बात यह है कि पूरा एयर डिफेंस सिस्टम एक ट्रक पर लगाया गया है जो कि अशोक लेलैंड द्वारा तैयार किया गया है। ये 4x4 व्हीकल है और इसे किसी भी जगह पर आसानी से ले जाया जा सकता है, यानी कि एक मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम जिसे हम किसी भी डायरेक्शन में ले जाकर के इस्तेमाल करना शुरू कर सकते हैं। और अब फाइनली ये लद्दाख में तैनात हो चुका है। फिलहाल क्या कुछ कहना है आपका इन सभी अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।